अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान जब रात के आसमान की जानिब निगाह उठाता है तो एक ही सवाल दिल को घेर लेता है, ये कहकशाएं और सितारे कब और कैसे वजूद में आए। सदियों से ये राज हमारी नजरों से ओझल रहा, मगर अब नासा का जदीद तरीन मुशाहिदागर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कायनात के इब्तदाई लम्हों की पर्दाकुशाई कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी के साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप से हासिल करदा डाटा का तज्जिया करते हुए ऐसी दरियाफ्त की है जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हमारी मौजूदा फल्कियाती थ्योरीज को चैलेंज करने की ताकत रखती है। इन माहिरीन ने कायनात के दूर दराज हिस्सों में 300 गैर मामूली रोशन अजसाम दरियाफ्त किए जो मुमकिन तौर पर इब्तदाई कहकशाओं के उम्मीदवार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में फल्कियात के प्रोफेसर हाओजिंग यांग, जो इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ हैं, कहते हैं ये पुरस्रार अजसाम मुमकिन तौर पर इब्तदाई कायनात की कहकशाएं हैं। अगर इनमें से चंद भी हकीकतन वही निकले जिन्हें हम समझ रहे हैं तो हमारी ये दरियाफ्त मौजूदा मॉडल्स को बदलने पर मजबूर कर देगी कि कहकशाएं किस तरह और किस वक्त वजूद में आईं। मुशाहिदे का पहला कदम क्या था? इंफ्रारेड आलात की आंख। इस तहकीक की इब्तदा जेम्स वेब के 2 जदीद तरीन आलात से हुई, नियर इंफ्रारेड कैमरा, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों आलात खास तौर पर इस मकसद के लिए तैयार किए गए हैं कि वो कायनात के इंतहाई दूर दराज हिस्सों से आने वाली रोशनी को पकड़ सकें। जितना ज्यादा कोई कहकशां हमसे दूर है, उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है और ये रोशनी खिंचकर मरेई हिस्से से निकलकर इंफ्रारेड हिस्से में दाखिल हो जाती है। इस खिंचाव को रेड शिफ्ट कहा जाता है और यही साइंसदानों के लिए सबसे अहम इशारा है कि कोई कहकशां कितनी कदीम और कितनी दूर है। हाओजिंग यान वजाहत करते हैं, जब इन इब्तदाई कहकशाओं की रोशनी खला में अरबों साल सफर करती है तो वो खिंचकर बड़ी तूल मौज यानी इंफ्रारेड में ढल जाती है। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट उतना ही ज्यादा फासला और उतनी ही ज्यादा कदामत। दूसरा मरहला ड्रॉप आउट टेक्निक और लाइमन ब्रेक। इन 300 अजसाम को जांचने के लिए मुहक्किकीन ने एक आजमूदा तरीका इस्तेमाल किया जिसे ड्रॉप आउट टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक इन अजसाम को सामने लाती है जो सुर्ख वेवलेंथ में तो नुमायां दिखाई देते हैं लेकिन नीली वेवलेंथ में अचानक गायब हो जाते हैं। ये गायब होना इस बात की अलामत है कि इनकी रोशनी ने कायनात के अरबों साल का सफर तय किया है। ये मजर दरअसल लाइमन ब्रेक है जो उस वक्त पैदा होता है जब न्यूट्रल हाइड्रोजन अल्ट्रा वायलेट शाओं को जज्ब कर लेती हैं। जैसे जैसे रेड शिफ्ट बढ़ता है, लाइमन ब्रेक भी सुर्ख हिस्से की जानिब खिसकता जाता है। तहकीक के मरकजी मुसन्निफ और पीएचडी तालिब इल्म बैंगजेंग टॉमसन कहते हैं, यही वो दस्तखत हैं जिनसे हमें अंदाजा होता है कि ये अजसाम वाकई कायनात के इब्तदाई दौर की नुमाइंदगी करते हैं। तीसरा मरहला उम्र और कमियत का अंदाजा। जब किसी जिस्म की शनाख्त ड्रॉप आउट टेक्निक से हो जाती है तो अगला कदम ये देखना होता है कि आया ये वाकई इंतहाई ज्यादा रेड शिफ्ट पर है या नहीं। इसके लिए सबसे मोतबर तरीका स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो रोशनी को रेनबो की तरह मुख्तलिफ वेवलेंथ में तकसीम करती है और इससे कहकशां का मुनफरिद फिंगरप्रिंट सामने आता है। इस फिंगरप्रिंट से इसकी उम्र, तरकीब और इर्तिका के मराहिल का पता चलता है। लेकिन चूंकि इन तमाम 300 अजसाम के लिए फिलहाल मुकम्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी दस्तयाब नहीं थी, इसलिए मुहक्किकीन ने एक और टेक्निक इस्तेमाल की जिसे स्पेक्ट्रो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग SED फिटिंग कहते हैं। इस तरीके से इन्हें इन कहकशाओं के रेड शिफ्ट, कमियत और उम्र का इब्तदाई तखमीना लगाने में मदद मिली। माजी की सोच और नई हकीकत। माजी में साइंसदान समझते थे कि इतने ज्यादा रोशन अजसाम इब्तदाई कहकशाएं नहीं हो सकती बल्कि कोई और मजहर होंगे जो कहकशाओं जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन हाओजिंग यान और बैंगजिंग सन के मुताबिक ये सोच बदलने की जरूरत है। इनका कहना है कि इन अजसाम को रद्द करने के बजाय इन्हें मजीद करीब से देखने और परखने की जरूरत है। यान कहते हैं, अगर इनमें से चंद भी इब्तदाई कायनात से ताल्लुक रखते हैं तो ये हमें मजबूर करेंगे कि हम कहकशाओं की तश्कील के बारे में अपनी मौजूदा थ्योरीज को दोबारा लिखें। चौथा मरहला हतमी तस्दीक। अब असल इम्तिहान बाकी है और वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इन अजसाम की तस्दीक। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है जो हर कहकशां के बारे में हतमी सबूत फराहम करता है। दिलचस्प बात यह है कि इन 300 में से एक जिस्म को पहले ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इब्तदाई कहकशां करार दिया जा चुका है, मगर मुहक्किकीन के मुताबिक ये काफी नहीं। इस दावे को मजबूत बनाने के लिए मजीद अजसाम की तस्दीक लाजमी है। दीगर मुतालियात की गूंज। ये दरियाफ्त तन्हा नहीं है, माजी में भी कई मुताले हमारी सोच को बदल चुके हैं।
हबल अल्ट्रा डीप फील्ड में इब्तदाई कायनात की मध्यम कहकशाएं दिखाई देती थी, मगर वो ज्यादा रोशन नहीं थी। 2022 के सर्वे ने जेम्स वेब CEERS के जरिए ऐसी कहकशाएं दरियाफ्त की जो बिग बैंग के सिर्फ 300 से 400 मिलियन साल बाद ही वजूद में आ गईं, और वो बहुत बड़ी और रोशन थी, जो मौजूदा मॉडल्स के मुताबिक मुमकिन नहीं था। 2023 के नेचर एस्ट्रोनॉमी में शाया एक तहकीक ने यह दिखाया कि कुछ इब्तदाई कहकशाओं में भारी अनासिर और धूल पहले ही मौजूद थे। हालांकि इतनी कम मुद्दत में इन अनासिर की तश्कील के लिए वक्त ही नहीं मिलना चाहिए था। नतीजा क्या निकला? एक नए दौर का आगाज। ये तमाम शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कायनात का इब्तदाई दौर हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव और तख्लीकी था। कहकशाएं न सिर्फ तेजी से बनी बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा बड़ी और रोशन भी थीं। अगर इन 300 अजसाम की तस्दीक हो जाती है तो ये फल्कियात के इल्म में एक नया बाब खोल देगी। दूसरे अल्फाज में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वक्त के पर्दे को मजीद पीछे खींच दिया है, और अब हमारे सामने जो मंजर आ रहा है वो कायनात की सबसे पहली रोशनियों की झलक है। एक ऐसी झलक जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा रोशन, हैरानकुन और दिल को हिला देने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।